हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर टॉपिक से रिलेटेड सारे शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि organizational behavior is concerned with the understanding, prediction and management of human behavior in organizations। ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन है। अगर सिंपल डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इतना लिख सकते हैं। नाउ टॉपिक इज नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें नंबर 1 पॉइंट है बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट। नंबर 2 डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी। नंबर 3 प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। नंबर 4 मल्टी डिसिप्लिनरी में हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नेचर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है। मल्टी डिसिप्लिनरी में हम लिख सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो डिसिप्लिन है वह बहुत से दूसरे बिहेवियरल साइंस और सोशल साइंस से प्रभावित होता है, जिसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आ जाते हैं। एंड नंबर 5 सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। नंबर 6 3 लेवल ऑफ एनालिसिस। एंड नंबर 7 एज ए साइंस। अब इसमें 6 पॉइंट में जो 3 लेवल ऑफ एनालिसिस है वो है नंबर 1 है उसमें आपका इंडिविजुअल बिहेवियर, नंबर 2 ग्रुप बिहेवियर एंड नंबर 3 बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो खुद का बिहेवियर है वो बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ में आ जाता है। और नंबर 5 पॉइंट में जैसे है सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। यानी कि जो इंडिविजुअल है वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशनल का यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड है, उसका मोटिव है, जो उसका टारगेट है वो भी पूरा होना चाहिए। यानी कि दोनों के दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी वह नीड्स पूरी होंगी। और नंबर 2 अब जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हैज़ एमर्ज्ड एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी। इट कंटेन्स ए बॉडी ऑफ रिसर्च थ्योरी एंड एप्लीकेशन एसोसिएटेड विद अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर पीपल इन द वर्क प्लेस। इट स्टडी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर। यह ह्यूमन बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करने में बहुत हेल्प करता है। अब हमारा टॉपिक है फोर्सेस वेरिएबल्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यानी कि वे कौन कौन से वेरिएबल हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। इनमें नंबर 1 है इंडिविजुअल्स। अब जो इंडिविजुअल्स है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक वर्क प्लेस में बहुत से इंडिविजुअल अपनी बहुत सी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। इसमें जैसे आ जाता है कि हर एक एम्प्लॉय की अपनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सामाजिक आवश्यकता है जिनको वह पूरे करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में काम करता है। अब इसमें नंबर 2 पॉइंट है ग्रुप्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ग्रुप हो सकते हैं। वो ग्रुप कुछ इनफॉर्मल होते हैं, कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ बड़े ग्रुप होते हैं, कुछ छोटे ग्रुप होते हैं। सो जो ग्रुप का वर्क है वो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और अब इसमें नंबर 3 है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, यह एक बहुत बड़ा वेरिएबल है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अफेक्ट करता है। हम इसमें बोल सकते हैं कि द स्ट्रक्चर एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो जो व्यक्ति काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनमें आपस में रिलेशन बनाता है। अब इसमें एग्जांपल है कि जैसे इट लीड्स टू डिवीजन ऑफ लेबर सो दैट पीपल कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज टू एकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसमें हम लेबर में जैसे मजदूरों में या कोई भी व्यक्ति है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसमें काम को बंटवारा कर देते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वह पूरा हो सके। नंबर 4 है इसमें टेक्नोलॉजी, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, वह टेक्नोलॉजी मॉडर्न है, पुरानी है, कैसी है, इफेक्टिव है ना है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो जो आउटपुट है ऑर्गेनाइजेशन का वह बहुत अच्छा आएगा। इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वह आज के टाइम में बहुत बड़ा फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करता है। नंबर 5 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को
अफेक्ट करता है। इसमें हम बोल सकते हैं कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है अब वो आइसोलेशन में काम नहीं करते, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट होते हैं, जिसमें इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस आ जाते हैं। ये 5 फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। हम इन पांचों के बारे में आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, आप इसको थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है मैनेजिंग लेवल्स ऑफ बिहेवियर, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल के लेवल को कैसे मैनेज किया जा सकता है। हम इसमें बोल सकते हैं कि ओबी प्रोवाइड्स अ वे फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ओबी है वो प्रोवाइड करती है एक वे, यानी कि हम ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम इसमें बोल सकते हैं कि फॉर शेपिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डेफिनाइट डायरेक्शन, कि यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर को एक डेफिनेट डायरेक्शन में शेप करने के लिए मैनेजर्स के लिए यह आवश्यक है कि वह जाने कि कोई भी ह्यूमन, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे बिहेव कर रहा है, और यह उसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वह इसके माध्यम से अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो पहले ही एक निश्चित किया गया गोल है उस तक पहुँचे। यानी कि अगर इंडिविजुअल का बिहेव ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अच्छा होगा तो गोल अचीव जल्दी होगा, और यानी कि गोल अचीव करने में बहुत मदद मिलेगी। और अगर इंडिविजुअल उसके अपोजिट बिहेव करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा घाटे में जाएगा। इसलिए मैनेजर्स के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह कैसे बिहेवियर को इंडिविजुअल के मैनेज करे। इसमें हम 4 कैटेगराइज करते हैं, जैसे नंबर 1 इंडिविजुअल लेवल, नंबर 2 इंटरपर्सनल लेवल, नंबर 3 ग्रुप लेवल एंड नंबर 4 इंटर ग्रुप लेवल। अब हम इनको चारों को आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अब इंडिविजुअल लेवल में हम बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनोमिना है जो बहुत से फैक्टर से अफेक्ट होता है, जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स एंड अदर्स। ओबी एनालाइज दीज फैक्टर्स फॉर द सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओबी जो है इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करता है ताकि ह्यूमन के बिहेवियर के सिस्टमेटिक के लिए। अब इसमें सेकंड है इंटरपर्सनल लेवल। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ओबी प्रोवाइड्स मीन फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें थर्ड है ग्रुप लेवल। जो ग्रुप लेवल है इसको भी डिफाइन किया जा सकता है कि रिसर्च इन ग्रुप डायनेमिक्स हैज कंट्रीब्यूटेड वाइटली टू ओबी एंड शोज हाउ ए ग्रुप बिहेव्स इन टर्म ऑफ मेंबरशिप गोल्स, प्रोसीजर्स, कम्युनिकेशन पैटर्न्स, लीडरशिप्स एंड नॉर्म्स। ग्रुप लेवल में हम कि कोई ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है उसको मैनेज किया जाता है, कि यानी कि उस ग्रुप के से अच्छे आउटपुट लेने के लिए उसके ऊपर नज़र रखी जाती है कि उसका जो बिहेव है वो कैसा है। और अब इसमें फोर्थ है इंटर ग्रुप लेवल, जिसको डिफाइन किया जा सकता है कि द ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ मैनी ग्रुप्स दैट डेवलप अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलेशनशिप्स टू बिल्ड इट प्रोसेस एंड सब्सटेंस। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत से ग्रुप होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रुप रिलेशनशिप्स इज इम्पोर्टेंट फॉर मैनेजर्स इन टूडे ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैनेजर्स के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो अंडरस्टैंड करे ग्रुप के कि कोई ग्रुप कैसे काम कर रहा है और उसमें ग्रुप में रिलेशनशिप कैसा है, उसके जो अंदर व्यक्ति हैं किसी ग्रुप में उन सभी के अंदर कैसा रिलेशन है। ओबी प्रोवाइड्स मीन टू अंडरस्टैंड एंड अचीव कोऑपरेटिव ग्रुप रिलेशनशिप्स थ्रू इंटरेक्शन। इसमें इंटरेक्शन के माध्यम से हम ऐसा देख सकते हैं कि उन सभी के बीच में कैसी इंटरेक्शन है। अगर अच्छी इंटरेक्शन होगी उन सभी एक ग्रुप के सभी मेंबर्स के बीच अगर अच्छी इंटरेक्शन होगी तो वह ग्रुप अच्छे से काम करेगा। अब हमारा टॉपिक है कि कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स टू ओबी। द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल अदर बिहेवियरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का फील्ड है वह बहुत हद तक प्रभावित है बहुत से अलग बिहेवियरल साइंसेज और सोशल साइंस, जिसमें ये 3 आ जाती हैं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा यह टॉपिक यानी कि कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का बेसिक्स और कौन से फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं यहाँ पे कवर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।